मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान में कार्यरत हूँ। आज मैं चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा पर ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि चारवाक दर्शन एक नास्तिक भौतिकवादी दर्शन है। यह भौतिक पदार्थों को ही सत्य मानता है और ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्षवादी है। चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हैं, मंडन पक्ष और खंडन पक्ष। मंडन पक्ष में यह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। चारवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसा का मंडन पक्ष उसका प्रत्यक्ष विचार है। वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। चारवाक दर्शन अपने इहलौकिकतावादी विचारों के अनुकूल प्रत्यक्ष को सामान्य अर्थ में लेता है। इहलौकिकता का अर्थ है जो परलोकवाद में विश्वास नहीं करता है। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष के रूप में लेता है। वह इसे प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम के रूप में स्वीकार करता है। प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम का अर्थ होता है जो आँख के सामने है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। सामान्यतः अन्य दार्शनिकों की तरह ही चारवाक भी प्रत्यक्ष को पांचों ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही प्रमाणिक मानता है। चारवाक दर्शन केवल लौकिक प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन मानता है। वह सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष जिसमें सामान्यों का ज्ञान होता है या ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष जिसमें एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य करती है या योगज प्रत्यक्ष जिसमें बाधा को पार कर या अलौकिक रूप से इंद्रिय की क्षमता के वृद्धि की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। वह प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। उसके अनुसार प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के कारण वह अन्य प्रमाणों का खंडन करता है। इसी क्रम में हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि भारतीय दर्शन में कौन कौन से प्रमाण माने गए हैं। चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण मानता है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को प्रमाण मानता है। मीमांसा दर्शन में प्रभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं और एक अन्य मीमांसक कुमारिल भट्ट प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष के अलावा सभी प्रमाणों को अस्वीकार करता है। वह सभी प्रमाणों की आलोचना करता है। इसमें अनुमान संबंधी आलोचना ज़्यादा प्रसिद्ध है। माधवाचार्य ने अपनी पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में इसकी विशद व्याख्या की। वे चारवाक के अनुमान संबंधी विचार को समझाते हैं। वे निम्न हैं। अनुमान ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता है। अनुमान को व्याप्ति पर आधारित माना गया है। व्याप्ति को उपाधि रहित होना चाहिए। उपाधि रहित होने का अर्थ है कि हेतु और साध्य का संबंध किसी उपाधि पर निर्भर नहीं होना चाहिए
किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे हम जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, इसमें धुआं को आग में निरुपाधिक ढंग से उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं के क्रम में हम पाते हैं कि आग, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं होने के लिए ईंधन को गीला होना चाहिए। यह एक उपाधि का उदाहरण है। इस उपाधि को हम निश्चयपूर्वक देख सकते हैं। चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि उपाधि दो प्रकार की होती है, एक निश्चित उपाधि और एक शंकित उपाधि। निश्चित उपाधि उस उपाधि को कहा जाता है जिसमें हम व्याप्ति की स्थापना के क्रम में उसका निरीक्षण कर पाते हैं, उसको निश्चयतापूर्वक जान पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें यह शंका रहती है कि हो सकता है कि कोई और उपाधि इसमें लगी हुई हो, कोई और कंडीशन इसमें लगा हुआ हो, कोई और शर्त इसके साथ जुड़ा हुआ हो। न्याय दार्शनिक निश्चित उपाधि के निराश का उपाय बताते हैं। वे जो उपाधि ज्ञात है उसके लिए उपाधि निराश को आवश्यक बताते हैं, परंतु शंकित उपाधि के बारे में उनका कोई मंतव्य नहीं है। निश्चित उपाधि रहने पर अनुमान संभव नहीं होता है, और अगर अनुमान किया भी जाता है तो उससे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। परंतु शंकित उपाधि का कोई उपाय नहीं है। चार्वाक दार्शनिक एक दूसरी समस्या पर भी विचार करते हैं। वे कहते हैं कि हमें व्याप्ति का ज्ञान किस तरह से होता है, अर्थात व्याप्ति निश्चय किस प्रमाण से होता है। हम देखते हैं कि व्याप्ति की स्थापना के लिए अन्वय, व्यतिरेक, व्याभिचाराग्रह और उपाधि निराश, तर्क तथा सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा उपाधि की स्थापना मानी गई है। परंतु चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह और उपाधि में हम प्रत्यक्ष द्वारा इनकी स्थापना मानते हैं। अन्वय में हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं और तब एक सामान्य वाक्य बनाते हैं। इसी तरह व्यतिरेक में निषेधात्मक उदाहरणों को देखते हैं और हम एक सामान्य वाक्य बनाते हैं। उपाधि निराश में हम निरीक्षण के द्वारा उपाधि का निराश करते हैं, उपाधि को समाप्त करते हैं, और व्यभिचाराग्रह में हम यह निरीक्षण करते हैं कि हेतु और साध्य के संबंध में किसी तरह का विचलन नहीं है। परंतु चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष से संभव नहीं है, क्योंकि लौकिक प्रत्यक्ष में केवल सामान्य वर्तमान की घटनाओं को देखा जा सकता है। उसमें भी उसके कुछ उदाहरणों को देखा जा सकता है, सभी उदाहरणों को देखा जाना संभव नहीं है। जबकि व्याप्ति के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी उदाहरणों का प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस तरह से व्याप्ति लौकिक प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष के आधार पर स्थापित नहीं हो पाती है। अगर मान लिया जाए कि हम सभी उदाहरणों को देख लेते हैं और तब हम व्याप्ति की स्थापना करते हैं, तो इसमें
अनुमान और प्रत्यक्ष में अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरी आलोचना करते हुए चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि अलौकिक प्रत्यक्ष से भी व्याप्ति की संभावना नहीं होती है। इसको मानने पर दो तरह की कठिनाई आती है। इस तरह की व्याख्या को अगर माना जाता है तो यह माना जाता है कि सामान्य ज्ञान के माध्यम से व्याप्ति की स्थापना होती है, अर्थात धूम और अग्नि के सामान्य के दर्शन से हम व्याप्ति की स्थापना करते हैं। परंतु चार्वाक दार्शनिक का कहना है कि सामान्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तरह हम यह मानते हैं कि यह संबंध धूमत्व और अग्नित्व के दो सामान्यों का संबंध है। तो तब यह समस्या उठती है कि धूमत्व और अग्नित्व, धूम सामान्य और अग्नि सामान्य में जब संबंध होता है तो एक व्याप्ति की सामान्य अवधारणा आती है कि जहाँ जहाँ धूमत्व है वहाँ वहाँ अग्नित्व है, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। परंतु दो सामान्यों का संबंध मानने पर यह समस्या उठ खड़ी होती है कि तब तो विशिष्ट वस्तुओं में संबंध नहीं होता है, अर्थात हेतु विशिष्ट और साध्य विशिष्ट का संबंध संभव नहीं हो पाता है। तब यह अनुमान कैसे संभव होगा? अनुमान प्रमाण को मानने वाले दार्शनिक व्याप्ति को अंतःकरण से ज्ञेय मानते हैं। चार्वाक दर्शन की आपत्ति है कि अंतःकरण इंद्रियों से नियंत्रित होता है। जो तथ्य इंद्रियां प्रस्तुत करती हैं उन्हीं तथ्यों को अंतःकरण जोड़ देता है या उनको एक साथ प्रस्तुत करता है। ऐसी स्थिति में हम कार्य कारण व्याप्ति संबंध इंद्रिय ग्रह नहीं होने के कारण अंतःकरण से स्थापित नहीं माना जा सकता है। चार्वाक दार्शनिक अनुमान के आधार पर व्याप्ति की स्थापना को दोषपूर्ण मानते हैं। न्याय दर्शन में व्याप्ति की स्थापना के लिए तर्क को एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार अगर अनुमान को व्याप्ति का आधार माना जाता है तो उसमें दो दोष उत्पन्न हो सकते हैं। एक अन्योन्याश्रय दोष। अन्योन्याश्रय दोष वैसे दोष को कहा जाता है जिसमें एक पर दूसरा और दूसरे पर पहला आधारित होता है। हम अनुमान के लिए व्याप्ति की स्थापना करते हैं और फिर अनुमान द्वारा ही व्याप्ति को सिद्ध करते हैं। ऐसे में व्याप्ति अनुमान पर आधारित है और अनुमान व्याप्ति पर आधारित है। यह एक अन्योन्याश्रय दोष है। इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा दोष अनवस्था दोष है। जैसे हम अनुमान की स्थापना के लिए व्याप्ति की स्थापना का प्रयास करते हैं और व्याप्ति की स्थापना के लिए एक अनुमान करते हैं और फिर उस अनुमान के लिए एक व्याप्ति की स्थापना करते हैं और फिर उस व्याप्ति के लिए एक अन्य अनुमान की अवधारणा करते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चल सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह के दोष को अनवस्था दोष कहा जाता है। इसमें इस तरह अनुमान को के आधार पर व्याप्ति की स्थापना मानने पर इसमें दो दोष आ जाते हैं जिसके कारण हम निश्चयात्मक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी आलोचना चार्वाक दार्शनिक करते हैं कि
व्याप्ति दो तरह की होती है, एक समव्याप्ति और एक असमव्याप्ति। शुद्ध तर्क के लिए या शुद्ध अनुमान के लिए, ऐसे अनुमान के लिए जिसमें निश्चयात्मक ज्ञान हो, निर्दोष ज्ञान हो, समव्याप्ति आवश्यक है। परंतु समव्याप्ति की स्थापना कठिन है। इसलिए समव्याप्ति और असमव्याप्ति की स्थापना के आधार पर अनुमान की संभावना बहुत ही कम है। व्याप्ति की स्थापना के लिए कारण कार्य संबंध को भी आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। खासकर बौद्ध दार्शनिकों ने कारण कार्य संबंध को व्याप्ति की स्थापना का आधार माना है। चार्वाक दार्शनिक कारण कार्य संबंध को अनिवार्य नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कारण कार्य संबंध निश्चयात्मक नहीं हैं, बल्कि मानसिक अवधारणाएं हैं। ये कारण के आधार पर कार्य कभी होता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इसलिए कारण कार्य को व्याप्ति का आधार नहीं माना जा सकता है और कारण कार्य के आधार पर स्थापित व्याप्ति के आधार पर निश्चयात्मक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अनुमान की आलोचना के उपरांत चार्वाक दार्शनिक शब्द प्रमाण की भी आलोचना करते हैं। शब्द आप्त उपदेश को कहा गया है। शब्द ऐसे उपदेश को कहा गया है जिसमें किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के द्वारा कहा गया हो। आप्तता का अर्थ है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जानता हो, उस वस्तु का विशेषज्ञ हो, उसमें वस्तु के बारे में कथन करने की क्षमता हो और वह उसको प्रकाशित करना चाहता है। परंतु इस तरह के विश्वास योग्य व्यक्ति का मिलना कठिन है। इससे मैं संशय है कि कौन व्यक्ति आप्त है और कौन व्यक्ति आप्त नहीं है। अर्थात यह निर्णय करना बहुत ही कठिन है कि किस व्यक्ति को आप्त पुरुष माना जाए। इसलिए शब्द के द्वारा निश्चयात्मक ज्ञान संभव नहीं है। आप्तता में अन्योन्याश्रय दोष है। चार्वाक दर्शन के अनुसार आप्त पुरुष उसे कहा जाता है जो सत्य कथन करता है, और फिर आप्त पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि वह सत्य कथन करता है और सत्य कथन आप्त पुरुष द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप्त पुरुष के आधार पर सत्य कथन को परिभाषित किया जाता है और सत्य कथन के आधार पर आप्तता को परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक दूसरे को परिभाषित करने में एक दूसरे का सहारा लिया जाता है। इस तरह के दोष को अन्योन्याश्रय दोष कहा जाता है। चार्वाक दार्शनिक वैदिक शब्दों के आलोचक हैं। उनके अनुसार शब्द में या आप्त पुरुष के वाक्य में, वेद वाक्यों में अनृत, पुनरुक्ति और व्याघातक दोष है। अनृत उसे कहा जाता है जिसके अनुकूल बाह्य जगत में कोई वस्तु नहीं पाई जाती है। पुनरुक्ति उसे कहा जाता है जिसमें एक ही तथ्य को बार बार दोहराया जाता है। और व्याघातक दोष उसे कहा जाता है जिसमें एक ही वाक्य में दो विरोधी अवधारणाएं जुड़ी होती हैं। चार्वाक दार्शनिक के अनुसार अनेक ऐसे कथन हैं जिसमें इस तरह के दोष पाए जाते हैं। वैदिक शब्दों के बारे में आलोचना करते हुए चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि
यह अतीन्द्रिय विषयों के बारे में ज्ञान देता है, यह परलोक के बारे में ज्ञान देता है, यह स्वर्ग के बारे में ज्ञान देता है, जो कभी भी प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकते हैं। इनका के निश्चयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इनकी सत्यता या असत्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये संभावनाएं मात्र हैं, जैसे मंत्र या औषधि कभी सफल हो सकते हैं और कभी असफल हो सकते हैं। शब्द संभाव्य ज्ञान दे सकता है, निश्चित ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जिसके माध्यम से हम निश्चय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि चार्वाक दार्शनिक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। यह अवधारणा समकालीन पाश्चात्य दर्शन के तार्किक भाववादियों की धारणा के अनुकूल मिलती है, जो मानते हैं कि वैसे ही तथ्य को सत्य माना जा सकता है जो प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित या अप्रमाणित हो सकते हैं। अगले वर्ग में हम लोग चार्वाक दर्शन के तत्व मीमांसा पर विचार करेंगे। धन्यवाद।